एक ज ઈચ્છા છેલ્લી ઈચ્છા અંતિમ ઈચ્છા હવે એક જ છે ઈચ્છા હવે એક જ છે ઈચ્છા જગત કલ્યાણ કરવાની હવે એક જ છે ઈચ્છા જગત કલ્યાણ કરવાની આખી આ દુનિયા પામો સુખ શાંતિ ભાવી લ્યો ભાવના દિલથી દુનિયાની અંદર તું એ ફરે છે કલ્યાણ કરશે શિવશ્રી થશે કેવળ સતકામી થશે કેવળ સતકામી તેને શાતા જ મળવાની હવે એક જ છે ઈચ્છા જગત કલ્યાણ કરવાની નીતિથી રળતા 99 વધશે શાંતિ કર જીવન નિસર્ગમ અનિતિથી રડતા 99 ઉદ્વેગ સર્વૈએ કર્મોના બંધન આ જીવનનો હેતુ જાણ આ જીવનનો હેતુ જાણ છે સિદ્ધિ જ માનવને તરવાની હવે એક જ છે ઈચ્છા જગત કલ્યાણ કરવાની ઉધામાં રઘવાટ અધર્મના ફળ સદ્ધર્મે નિષ્પન્ન સ્થિરતા અક્રમના સિદ્ધાંત ત્રિકાળીય પર જ્ઞાનેશ ક્રિયાકારી મિલતા આ દાદાનું દર્શન છે આ દાદાનું દર્શન છે જગત કલ્યાણ સંપ્રાપ્તિ હવે એક જ છે ઈચ્છા જગત કલ્યાણ કરવાની સહેજે મળેલી પ્રાપ્ત ફરજને નિષ્ઠાથી બજવે માનવ સતયુગ સામો આવીને ભેટે કરજે પ્રયોગી અનુભવ તારી અંદર છે પરમાત્મા તારી અંદર છે પરમાત્મા જે શક્તિ માગીશ તે મળવાની
હવે એક જ છે ઈચ્છા, હવે એક જ છે ઈચ્છા, જગત કલ્યાણ કરવાની, જગત કલ્યાણ કરવાની. चैप्टर 55 सबसे महंगी यदि कोई चीज है तो वह है मुफ्त. सभी को जीवन में सुख प्राप्त करने की आकांक्षा रहती है. हर कोई महापुरुष बनना चाहता है. सबको अच्छा बनने की चाह रहती है, लेकिन सभी की यह इच्छा पूर्ण नहीं होती. इसके पीछे क्या कारण होंगे? हमारे जीवन में कहीं न कहीं से कुछ दोष दाखिल हो जाते हैं जो हमें बिगाड़ते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के बजाय पीछे धकेलते हैं. इसमें मुख्य दोष है हमारी आदतें. अब ये आदतें किस तरह पड़ती है? यदि कोई मुफ्त में आइसक्रीम खिलाए तो वह कुछ ज्यादा ही मीठी लगती है और ऊपर से फिर क्या कहते हैं? चलिए, हैवमोर की आइसक्रीम मुफ्त में मिल रही है ना. अरे, कभी सोचा है कि मुफ्त तो मिल रही है, लेकिन इससे तुम्हारा मन बदल रहा है. जब कभी यह मुफ्त का नहीं मिलेगा, तब तुम्हारी क्या हालत होगी? कई लोग मुफ्त के पीछे उल्टे रास्ते पर चलते हैं. ब्रांडी मुफ्त में मिलेगी तो उसका चस्का लगता है, फिर खराब आदतें पड़ती है. अतः पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि इस जगत में मुफ्त में लेने जैसा कुछ भी नहीं है. इस जगत में सबसे महंगी यदि कोई चीज है तो वह है मुफ्त. अतः मुफ्त के चक्कर में न फंसे. मुफ्त तो बहुत बड़ी जोखिमदारी है, लेकिन लोग तो मुफ्त को फायदे का सौदा मान बैठे हैं और अपने आप को बहुत अक्लमंद, होशियार मानते हैं. सबसे कहते फिरते हैं, हमने कुछ पैसे वैसे खर्च नहीं किए, ये तो मेरे दोस्त हैं ना, वे ही खर्च करते हैं. अरे, तू मर रहा है मगर उसका होश ही नहीं है ना. आजकल तो लोगों में किसी प्रकार का होश ही नहीं रहा. संसार में हमारा किसमें हित है, किसमें अहित है, इतना होश तो होना चाहिए या नहीं? लाल बहादुर शास्त्री का जीवन हमें बहुत बड़ा संदेश देता है कि मुफ्त का कभी भी न ले. उन्हें स्कूल जाने के लिए नाव में बैठकर नदी पार करनी पड़ती थी. उनके पास पैसे तो थे नहीं. नाविक मुफ्त में उन्हें ले जाने के लिए तैयार था, मगर वे मुफ्त में नाव में बैठना पसंद नहीं करते थे. इतने ऊंचे संस्कार उनकी मां ने उन्हें दिए थे और वे पूरी नदी तैरकर पार करके सामने किनारे पर स्कूल जाते थे. इस तरह मुफ्त में कुछ भी न लेने की उनकी दानत से, उनकी नीयत से उनमें दूसरे कई उच्च संस्कार खिल उठे और वे प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच सके. हमें कोई मुफ्त में पान खिलाए, सिगरेट पिलाए, लड़कियों को मुफ्त में पाउडर, नेल पॉलिश दे, लेकिन रोज रोज तो कोई देगा नहीं. मगर हमें मुफ्त में लेने की आदत पड़ चुकी होती है. अब खरीदने के लिए पैसे तो होते नहीं, अतः चोरी करने का मन होता है. मनुष्य जन्म से चोर नहीं होता,
लेकिन वह इस मुफ्त के लालच में फंस जाता है, आदत पड़ जाती है और अंत में वह चोरी करता है। घर में चोरी करता है और फिर सजा के डर से झूठ बोलता है। मां बाप के साथ विश्वासघात करता है। इस तरह एक मुफ्त की आदत से चोरी, झूठ, कपट जैसे कई अन्य दुर्गुण प्रवेश करते हैं। जिस तरह चूहा पिंजरे में रखी हुई रोटी के लालच के कारण पिंजरे में घुसते ही फंस जाता है, ठीक वैसे ही एक बार जो मुफ्त में लेने की आदत पड़ी तो बस सब होशो हवास गुम हो जाते हैं और बहुत से दुर्गुणों के भंवर में फंस जाते हैं। मुफ्त का लेने की आदत तो इतनी महंगी है कि इसके पीछे पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और जीवन का सर्वांगीण पतन होकर रहता है। लालच और मुफ्त का लेने की आदत ही आगे जाकर रिश्वत लेने का बहुत बड़ा कारण बनती है। इस तरह मुफ्त का लेने की आदत पहले तो छोटी लगती है, मगर आगे जाकर उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अतः हम निश्चय करें कि मुझे जीवन में कुछ भी मुफ्त नहीं लेना है और उस पर अटल रहें, तो हम दोष मुक्त हो सकते हैं और सुखी रह सकते हैं। मुफ्त में कुछ पाने के लालच के बगैर हम हमारे कर्तव्यों का अच्छी तरह से पालन करें, तो ही हम दूसरों को भी सुखी कर पाएंगे और उसके फल स्वरूप हमें भी सुख मिलेगा। कोई भी इंसान अपने प्राप्त फर्जों को अदा करके ही जीवन का कोई भी लक्ष्य आसानी से हासिल कर सकता है और महान बन सकता है। हाइलाइट्स। मुफ्त में कुछ पाने के लालच के बगैर हम हमारे कर्तव्यों का अच्छी तरह से पालन करें, तो ही हम दूसरों को भी सुखी कर पाएंगे और उसके फल स्वरूप हमें भी सुख मिलेगा। कोई भी इंसान अपने प्राप्त फर्जों को अदा करके ही जीवन का कोई भी लक्ष्य आसानी से हासिल कर सकता है और महान बन सकता है।